हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर गाइस कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा जो आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। यहाँ पे दोस्तों जो इन्वेस्टिंग है, अपन जो सेविंग करते हैं पैसे की, वो सेविंग करके अपन कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि गाइज ये जो मनी थी, ये मनी को आदमी क्या करता था, अपनी सेविंग करता था, कमाई करता था और उसको अपने घर पे रख लेता था, उसको इकट्ठा करता जाता था। उसके बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। लोगों को लगा कि इससे तो जो अपनी मनी है उसकी वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि गाइज जब जब टाइम निकलता है उसके बाद में पहले तो देखो गोल्ड और जो चांदी की जो करेंसी होती थी उसके अंदर ये वैल्यू वाला सिस्टम है, ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता था, क्योंकि उस करेंसी के अंदर वैल्यू तो ऑलरेडी बढ़ रही है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू तो बढ़ रही है, तो उस जो मनी थी उसकी वैल्यू भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है गाइज, आप देखते हो कि पिछले साल ये चीज इतने रुपए की 1 केजी आती थी, अगले साल वही चीज इतने रुपए की, वो जो पैसे हैं वो अमाउंट यहाँ पे बढ़ जाता है। हर चीज के अंदर यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पे टारगेट करता है हर चीज को, और जो मनी है उसकी वैल्यू को डिक्रीज करता है। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे अपन जो अब वो पुराना वाला जो ट्रेडिशनल मेथड है वो तो आजकल कोई फॉलो करता ही नहीं है। अब दूसरा जो मेथड है वो क्या है कि गाइज आप यहाँ पे जो इन्वेस्टिंग है वो कहाँ पे करो, कैसे करो और उससे आपको कितना रिटर्न आएगा, वो आपको यहाँ पे देखना चाहिए। तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैं सिंपली आपको कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि कुछ लोग तो इस जो ये है ये दिमाग में रहता है कि हम कब से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, कब से हमारी सेविंग को स्टार्ट करें। तो इसके अंदर मैं आपको बोलूंगा कि जितना जल्दी हो सके उसी टाइम आप ये जो इन्वेस्टिंग है, ये मनी की जो अपनी इन्वेस्टिंग है ये स्टार्ट कर दीजिए। अब ये इन्वेस्ट करना कहाँ है ये आप पे डिपेंड करता है, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके आपको ये जो मैंने जो चीज बोली है उसको समझाना चाहूंगा। गाइज मान लो कि यहाँ पे अगर अपन देखें कि आपकी आज के टाइम पे जो एज है वो है 25 के अराउंड। 2-3 एग्जाम्पल लूंगा, अलग अलग एज ग्रुप की बात करूंगा और उन एग्जाम्पल को समझ के आप कोशिश करना कि कैसे ये जो इन्वेस्टिंग है ये इफेक्ट करती है। यहाँ पे अगर आपकी एज यहाँ पे 25 है और आप मान के चल रहे हो कि मैं 30 ईयर तक यहाँ पे 5000 पर मंथ की एक स्कीम लूंगा, जिसके अंदर मिनिमम से मिनिमम गाइज यहाँ पे अगर अपन सेफेस्ट बैंक देखें और अच्छी बैंक हो, सेफ हो, जिसके अंदर कोई दिक्कत नहीं हो, तो बैंक भी यहाँ पे 7% तक इंटरेस्ट यहाँ पे आराम से दे देती है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे जो ईयर का जो रिटर्न है वो 7% है और यहाँ पे 5000 आप पर मंथ के यहाँ पे डाल रहे हो। आप 25 से ऊपर के हो गए हो, आप कुछ कमाते हो, कमाने लग गए हो, तो उसके अंदर आप इतने रुपए इजीली आप ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इनको 30 ईयर तक रेगुलरली डालते हो, क्योंकि आपके ही पॉकेट में जा रही है वो मनी, आपको ही दिखेगी मेरे पास इतने पैसे हो गए, इतने पैसे हो, तो वो तो दिक्कत है नहीं कि वो पैसे आप कहीं पे डाल रहे हो, जब आपको चाहिए होंगे आप निकाल भी लोगे। तो वहां पे जो है वो वेल्थ आपकी क्रिएट होती रहेगी। और आप जब 30 ईयर के बाद में ये अमाउंट देखोगे तो ये हो जाएगा 61 लाख। गाइज ये 61 लाख हो जाएगा और उसके अंदर आपने इन्वेस्ट कितना किया, मात्र आपने जो 18 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया, जिसके बाद में आपको रिटर्न मिल गया 43 लाख का, यहाँ पे इंटरेस्ट मिल गया। तो ऐसा अगर अपन पावरफुल इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपाउंडिंग का हिसाब करके, कंपाउंडिंग को यूज करके, तो यहाँ पे आपको इस टाइप से होता है। अब मान लो इसके अंदर जो टाइम है वो कैसे फैक्टर करता है वो आपको समझाता हूं। आप यहाँ पे 25 के थे, आपने 30 ईयर तक किया, 55 की एज तक, क्योंकि 35, 45 और 55 की एज तक आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद में आप उसको इन्वेस्टमेंट को यूज कर लोगे जब आप 55 के हो जाओगे। तो ये चीज होगी। अब गाइस दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि एक पर्सन है, पर्सन बी, जो पहले वाले पर्सन को अपन ने देखा था उसकी एज 25 थी और इसकी एज 35 हो गई है। अब 35 एज होने के बाद इसको 55 के अंदर अभी 20 साल ही बचे 55 का होने में। तो गाइज आपको ये जान के शॉक्ड होगा कि जिस अमाउंट को जो 25 वाला था उसको ओनली 5000 रुपए देने पड़ रहे थे और 18 लाख रुपीज उसने टोटल इन्वेस्ट किए, जिसके अंदर उसकी जो कैपिटल बनी वो 61 लाख की बन गई। लेकिन अभी जो दूसरा वाला पर्सन है, दूसरे वाले पर्सन को यहाँ पे जो अमाउंट है वो उससे डबल से भी ज्यादा देना पड़ेगा। 12
12,000 पर मंथ, मतलब 12,000 रुपए की उसको ईएमआई यहाँ पे डालनी पड़ेगी, एसआईपी डालनी पड़ेगी, तब जाके जो पहले वाले ने जो इन्वेस्टमेंट लिया, जो रिटर्न लिए थे, वो उसको मिल पाएंगे 61-62 लाख के अराउंड। तो आप देख सकते हो जो टाइम है, वो टाइम का फैक्टर कैसे यहाँ पे इफेक्ट करता है सारी की सारी चीजों को। इन्वेस्टमेंट के अंदर, सेविंग के अंदर टाइम है ना, वो इतना ज्यादा पावरफुल है। अगर उसके बाद में उसने 30 ईयर तक डाले, लेकिन वो अमाउंट अगर 35 हो जाए, तो आप देखो इतना ड्रास्टिकली बढ़ता है वो अमाउंट, इतना ड्रास्टिकली बढ़ता है। इसी को तो बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्टिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। अपन ने इतना सिंपल और सबसे कम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लेके ये चीजें समझ रहे हैं। आप उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ा सकते हो, जिस हिसाब से आपका प्लान्स है, जो आपके फ्यूचर प्लानिंग है, जिस हिसाब के आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। लेकिन गाइज एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज आप लाइफ में हमेशा याद रखना, आपको कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ऐसे इंटरेस्टिंग रेट देके, आपको एकदम लालच देके ऐसे बुला रही है, जैसे बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बहुत सारी बर्बाद हो चुकी हैं, तो उस टाइप के जाल में कभी मत फंसना गाइज। ये चीज हमेशा लाइफ लॉन्ग आप ये चीज याद रखना, क्योंकि वो आपको अट्रैक्टिव 12%, 13% तक इंटरेस्ट तो दे देंगे, लेकिन वो गाइज एक प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है एक बैंकिंग सेक्टर के लिए, क्योंकि वो खुद यहाँ पे 9%, 10% के अंदर ये जो होम लोन और ये सारी चीजें देते हैं यहाँ पे। अब मान लो कि आप और ज्यादा लेट हो गए, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके 5 ईयर आप और लेट हो गए उससे, तो आपकी एज हो गई मान लो 40 की एज हो गई। उसके बाद में अगर आपको उससे कंपटीशन करना है कि जो 15 साल पहले से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उससे अगर आपको ये उसके बराबर ये रिटर्न लेना है, तो उसने तो 5,000 से स्टार्ट किया था, और उस टाइम जो 5,000 थे उससे उसने स्टार्ट किया था, लेकिन अब वाले को यहाँ पे स्टार्ट करने पड़ेगा 20,000 से। गाइज उससे 4 टाइम यहाँ पे जो अमाउंट है वो उसको डालना पड़ेगा, इंफ्यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद में भी जो रिटर्न मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो इस एग्जांपल के अंदर देखें तो इसने 36 लाख का यहाँ पे अमाउंट जमा कराया, और जो रिटर्न मिले, रिटर्न सेम ही मिले, रिटर्न जो टोटल जो अमाउंट यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुआ वो सेम ही हुआ। तो जो अमाउंट है आप देख सकते हो धीरे धीरे धीरे, पहले वाले को ओनली 18 लाख का अमाउंट जमा कराना पड़ा, दूसरे वाले को 28 लाख का यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा, और तीसरे वाले को 36 लाख का अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। अमाउंट जो टाइम डिले करोगे वो अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, और जो इंटरेस्ट है वो भी कम होता जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, अपनी लाइफ के अंदर सेविंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि सेविंग ही ऐसी चीज है गाइज जो यहाँ पे लाइफ लॉन्ग आपके ये काम आने वाली है। और जो सेविंग होती है गाइज, इसका पता भी नहीं चलता। अगर छोटे अमाउंट से अपन स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर अपन को पता ही नहीं चलता। उसके बाद में जैसे मैंने 5,000 का एग्जांपल लिया है, लेकिन हो सकता है आगे आपकी कैपेबिलिटी और बढ़ जाए तो उस इन्वेस्टमेंट्स को और बढ़ा सकते हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मैं शेयर मार्केट के अंदर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ जो इन्वेस्टर होते हैं उनको सेफ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स को अपने अमाउंट का, क्योंकि सेफ इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न अच्छे हैं मान लिया, लेकिन वहां पे रिस्क भी है। लेकिन यहाँ पे बैंक के अंदर आप करोगे तो ये वाला अमाउंट बताया है तो रिस्क फ्री है बिल्कुल, ये तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सो इसको लेके तो आप ट्रेडिंग अलग करो, बाकी सारी चीजें अलग करो, लेकिन कुछ ऐसा अमाउंट आप फिक्स रखो कि जो यहाँ पे भी आपके लिए एक बेनिफिशियल साबित हो लॉन्ग टर्म के लिए। गाइस जो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो ये सीरीज स्टार्ट किया, ये लॉन्ग टर्म के अंदर चलेगी। इसके अंदर अपन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, स्टॉक्स की भी आगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उनके अंदर स्टॉक्स की भी बात होगी। और आज जो अपन बात कर रहे हैं वो बैंकिंग के अंदर जो मिनिमल एफडी की रेट है उसको लेके मैंने थोड़ी सी डिस्कशन किया है। और उसके बाद में आने वाले टाइम के अंदर अपन रियल एस्टेट की भी बात करें कि रियल एस्टेट से कैसे कैसे अपन मनी बना सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके, लैंड को खरीद के। लैंड को खरीदने से पहले किन चीजों का ध्यान रखें, कौन सी जगह ये जो इन्वेस्टमेंट है ये करें, क्योंकि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दी वो आपकी हो गई। उसको बाद में अगर आपने वहां पे गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, गलत जगह चूज कर ली, तो वो गाइज आपकी रहेगी, वो आपकी दिक्कत है, वो उसकी दिक्कत नहीं है। उसने तो आपको हैंड ओवर कर दिया कि अब आप जानो, आपका काम जाने। तो गाइज ये सारी डिस्कशन होंगे धीरे 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 जो आगे के लेक्चर आएंगे। गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आगे और ज्यादा आपके लिए अच्छे अच्छे यहाँ पे इन्वेस्टिंग के फंडा लाने का मेरा जो मन है वो और ज्यादा करता है। तो गाइज थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।